हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो वर्दी के दीवाने हैं, जिन्हें पुलिसिंग बहुत पसंद है, उन सब के लिए। देखिए, जैसे कि 2024 के चुनाव होने, तो उससे पहले का जो साल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सुना है कि यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई दोनों के पद आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके दिमाग का अनुशासन हो कि आप इस जॉब को हासिल कर सकें और किस तरीके से तैयारी करें कि आप 100% इस जॉब को ले लें। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ मैं बेसिक बातें करूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। कि देखिए कि पहली बात तो ये कि अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि जब सरकार ने कह दिया कि इतनी भर्ती आनी है तो आनी ही है, तो उसमें डाउट ना करें, अरे आएंगी कब आएंगी। अब इसको छोड़ो, जाहिर सी बात है अब आनी है तो आनी है। थोड़ा लेट सेट भी हो गए तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदे की बात है ना, क्योंकि आप अच्छे से और तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ढुलमुल से रहते हैं, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तो लोग उतनी सीरियसली तैयारी नहीं करते हैं ना। तो ये तो कंफर्म है कि भाई भर्ती आएगी, तो जाहिर सी बात है आप लोग तैयारी पर लग जाइए। अब शुरुआत कैसे करनी है, क्या आपके माइंड की सेटिंग होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको मैं हमेशा कहूँ कि एक चीज़ को चुन लो। जैसे इस टाइम और भी एग्ज़ाम होंगे, पर आपका फोकस हो जाना चाहिए, अगर आपको वाकई में वर्दी से प्यार है तो आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझे पुलिस में ही जाना है। ठीक है, तो अगर आपने ये चुन लिया कि मुझे पुलिस में ही जाना है, ये कंफर्म कर लिया बिल्कुल अच्छे से, तो उसके बाद क्या करना है। दूसरी चीज़ जो मेरा हमेशा डायलॉग भी रहता है कि जब तुम्हें लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी है, आप उसके लिए पैसे पे करते हैं और उस चीज़ को ले आते हैं, यानी उसकी आपने कीमत दे दी। उसी तरीके से लाइफ में अगर हमें कुछ हासिल करना होता है तो उसकी कुछ कीमत होती है, उसे अदा करो और उस चीज़ को तुम ले लो। तो तुमने चुन लिया कि तुम्हें चीज़ क्या लेनी है, कि मुझे तो वर्दी चाहिए। ठीक है, तो अब उसको हासिल क्या करना है या कैसे हासिल करना है, सॉरी, और उसकी कीमत क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको प्रोसीजर पता ही है कि भाई पेपर पास करना है, उसके बाद रनिंग है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट है ना। तो वो तो नहीं, सबसे पहली बात है कि आपको पेपर पास करना है ना। तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों की बातें करते हैं कि देखिए, पेपर के लिए जो पढ़ाई करनी है, उससे भी ज़रूरी चीज़ जो आती है, जो आपको मोटिवेटेड रखेगी, है ना। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ वजह होती है। ये आप हर एक जगह सुनेंगे कि अगर आपके पास वजह है कि मुझे कोई जॉब क्यों चाहिए, है ना, कि क्या क्या होगा या किस लिए मुझे ये जॉब चाहिए, तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सपना होना चाहिए। जैसे कि जब मैंने चुनाया कि ठीक है मुझे यूपीएसआई क्लियर करना है, तो मेरा होता था उसकी सैलरी देखना, कितनी सैलरी है। जब मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई ट्रेनिंग में पूरी सैलरी मिलेगी, क्योंकि पहले जो दरोगा की भर्ती आती थी उसमें स्टाइपेंड मिलता था 3500 रुपये, घर से ही पैसे लेके तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। और अब क्या है कि तुम्हें पूरी तनख्वाह मिलेगी भाई 50,000 रुपये, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड चीज़ लगती थी मुझे, भाई ठीक है, क्योंकि देखो कोई कुछ भी कहे, पैसा नहीं यानी सब जरूरी होता है। ठीक है, अंधी कमाई या बेईमानी का पैसा नहीं, मेहनत का पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और उसे कमाने के बारे में और उसके बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए। तो जैसे कि तुम लोग सोच सकते हो कि तुम्हारी जो तनख्वाह है ना, पैसों के बारे में वीडियो देख लिया करो यूट्यूब पर सर्च करके। कहने का मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर देखनी है जो तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगी। ठीक है, तो जैसे कि तुम सैलरी देखो, उसकी वर्दी की वीडियो देखो, लोग इतने टेंशन में बनाते हैं, है ना, कि क्या क्या पावर मिलती है तुम अगर पुलिस में जाते हो, उस चीज़ को भी देखो। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास बहुत पावर मिल जाती है ना, बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतनी पावर नहीं मिलती, तो आईएएस पीसीएस उनकी बातें छोड़ दो, मैं नॉर्मली बात करिए। ठीक है, उनके अपने फ़ायदे और उनके अपने नुकसान हैं, पर इसके भी अपने फ़ायदे हैं, है ना। हर एक जगह आपसे ऊपर बॉस होता ही होता है, तो उतना ज़्यादा मत सोचिए कि अरे इसमें क्या फ़ायदे हैं। कुछ लोग बहुत डिमोटिवेट भी करते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जब आप खाकी से जुड़ जाएंगे, कहने का मतलब है कि तुम पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग 4-4.5 लाख, हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो संख्या में, क्योंकि मैंने नेट से सर्च किया था, उसमें यही लिखा हुआ था। हो सकता है कि ये हो कि इतनी मतलब जो 4-4.5 लाख पुलिस फोर्स की ज़रूरत है यूपी की जनसंख्या के हिसाब से, या हो सकता है कि इतनी पुलिस फोर्स यूपी में है अभी, है ना, क्योंकि अभी भर्तियां भी हुई हैं। जाहिर सी बात है 1-1.5 लाख तो हो ही गई होंगी पिछले 2-3 साल में। तो इतना बड़ा जो नेटवर्क है, कहने का मतलब है लाखों लोगों का जो नेटवर्क है, आप उस नेटवर्क में शामिल हो जाते हो खाकी के, है ना। तो खाकी का अपना अलग ही टशन है,
उसको ना मतलब पैशन के तौर पर लेना है, ऐसे नहीं कि ढिलमिल तरीके से। खाकी तुम्हारे जब मतलब तन पे होगी तो अलग ही लेवल का भाई सुकून मिलेगा, और अलग ही लेवल की मतलब कहने का मतलब है जब तुम नॉर्मल ड्रेस वियर करते हो उसकी बात अलग होती है। हाँ बेशक जाहिर सी बात है कि मेरी तो ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, पर मैंने पुलिस को बहुत करीब से देखा है, वर्दी भी पहनी है, तो वर्दी की बात बहुत अलग होती है ना। तो पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता करो, पुलिस से रिलेटेड उस इमेज को बनाओ कि तुम कैसे लगोगे और क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज हो जाएगा जब तुम पुलिस में होगे। जैसे कि दरोगा बनने का भाई मेरा अनुभव है कि बहुत अच्छा लगता है, और लोग ना जो कभी तुम्हें कॉल नहीं करते ना वो भी कॉल करके बधाई दे रहे होते हैं, तो मतलब बहुत सही सा लग रहा होता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ के बारे में सोचो। देखो नॉर्मल सी बात है, मुझे पुलिसिंग पसंद है। हाँ अगर मुझे फिर से चुनना पड़े कि टीचिंग इसी पे ग्रेड की, अगर दरोगा वाले पे ग्रेड की, तो मैं फिर से दरोगा को ही चुनूँ, है ना। लोग कहते हैं चैलेंजिंग है भाई, इतना काम करना पड़ता है। इट्स ओके, थोड़े से चैलेंजेस हैं इस जॉब में और जॉब की अपेक्षा, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे हैं। तुम जाहिर सी बात है कि पुलिस के जो वर्दी है उसका अलग ही टशन है। बहुत सारे टीचर हों, सेम पे ग्रेड के काफ़ी सारे अधिकारियों को जो तुम खड़ा कर दो, उसमें अगर एक जो दरोगा है तो उसकी बात ही अलग है ना, अलग से ध्यान जाता है। तो जिसकी थोड़ी चमक ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, तो उनकी टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे अधिकारी जो अभी भी हैं पुलिस में, उनसे भी बात करी तो उन्होंने कहा ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस जॉब को किस तरीके से मैनेज कर पाते हो। अगर टेंशन लेने की आदत डालोगे तो पूरी ज़िंदगी टेंशन में निकलेगी। अगर तुमने इसको हैंडल कर लिया और इसको मतलब अपनी लाइफ में मज़े से करना शुरू करा तो इससे बढ़िया जॉब नहीं मिल होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यूपी पुलिस को तुम एक जुनून की तरह एक मतलब टारगेट बना लो कि हासिल ही करना है। देखो यहाँ पर मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरे लिए रिटर्न ठीक है, मेहनत सबको करनी पड़ती है, कोई कितना भी 30 मार खाओ। जब हम किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं तो उसके लिए मेहनत सबको करनी पड़ेगी। उसने पहले कितने भी एग्ज़ाम निकाले हों, हर एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है जिस हिसाब से कंपटीशन है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली थी वो थी फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल मेरा उतना अच्छा नहीं था। और सच बताऊं, जब मुझे पता था कि मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो फिजिकल में कहते हैं ना, मैंने मतलब झंडे गाड़ दिए टाइप से, इतनी ढंग से तैयारी करी थी। 7-7 घंटे लगभग ग्राउंड में निकाले, जिम भी, सब वो चीज़ें करी मैंने, क्योंकि मुझे चाहिए थी। और उसकी कीमत के लिए ये था कि जितनी भी कीमत चाहिए मुझे अदा करनी है, बस मुझे निकलना नहीं है। क्योंकि फिजिकल ना, जैसे सब लोग कहते हैं बहुत आसान सा होता है, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल सा था। तो उसके लिए मैंने जी जान से मेहनत करी। हो सकता है यहाँ पर आप लोगों की कुछ और कमजोरी हो, उस पर जी जान से जुट जाओ। अगर हासिल करना है तो करना है, फिर कुछ भी सही। और इतनी बड़ी तोप तो है नहीं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो एग्ज़ाम पास करेंगे, तो कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है जो तुम अनोखे करने वाले हो। तो बस पुलिस से रिलेटेड वीडियो देखो, वर्दी से रिलेटेड चीज़ें सोचो तुम, और उससे ही रिलेटेड जाहिर सी बात है पैसे वैसे को भी देख लिया करो, कितना पे मिलने वाले हैं पैसे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि ना लाइफ में अपने घर वालों के बारे में भी सोचो कि क्या क्या चेंजेस होंगे जब तुम इस फील्ड में आ जाओगे या फिर जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ये सब चीज़ें तुम्हें मोटिवेटेड रखेंगी। मोटिवेशनल वीडियो वगैरह तो बस थोड़ा टाइम अच्छा लगता है, जैसे देखोगे हवा सी भरेगी तो थोड़े टाइम बाद हवा ख़त्म हो जाती है, वो इतना काम नहीं करता। अगर तुम्हारे पास वाकई में कोई वजह है, तगड़ी वजह है, तुम्हारा वर्दी के प्रति प्रेम या फिर किसी बंदे से प्रेम है जिसके लिए तुम वर्दी लेना चाहते हो, वो अलग बात है, ठीक है। तो कोई अच्छी सी वजह ढूंढिए, उस वजह को लिखिए और उसी पर बार बार फोकस करिए, आप ज़रूर वर्दी हासिल कर लेंगे। दूसरा वीडियो होगा कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से हम तैयारी करें, है ना, यूपी पुलिस की। तो उससे रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मैं तैयारी से रिलेटेड चीज़ें बताऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।